नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, इस छोटे सदस्य से मिलिए। देखिए, यही है जो मुझे पढ़ाने नहीं देता है, बार-बार क्लास को डिस्टर्ब करता है और बहुत मुश्किल से समय निकाल के मैं आप लोगों को कुछ देती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। यही वजह है, देख लीजिए कि ये पढ़ाने नहीं देता है। अब जाओ, मैं पढ़ाना शुरू करूँ। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भक्ति काल पढ़ रहे हैं और भक्ति काल में बहुत सारे कवियों को पढ़ चुके हैं और अभी तक जो हमने पढ़ा वो कभी किसी न किसी संप्रदाय में दीक्षित थे। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं मीराबाई और उसके बाद रसखान आएंगे, रहीम आएंगे, तो ये सब किसी संप्रदाय में दीक्षित नहीं थे, बल्कि कह सकते हैं ये सब क्या हैं, पंथ निरपेक्ष कह सकते हैं, पंथ निरपेक्ष कवि हैं। ये किसी संप्रदाय में नहीं थे। तो मीराबाई, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मीराबाई, कहाँ इनका जन्म हुआ था? सभी लोग मीराबाई के नाम से परिचित होंगे कि ये कृष्ण की भक्त थी, कृष्ण से अनन्य प्रेम किया करती थी और इनका जन्म राजस्थान में हुआ था। और उनकी कहानी भी सभी लोग जानते होंगे कि मीराबाई के पति की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके देवर ने उनको जहर का प्याला दिया, लेकिन कृष्ण की भक्ति के कारण वो प्याला जो है अमृत में बदल गया। अमृत का मतलब कहें कि वो जहर नहीं रह गया और वो कृष्ण की भक्ति में इतना लीन थी कि जहर को पी जाती है लेकिन उनको कुछ भी नहीं होता है। और इसके बाद क्या होता है कि वो बहुत ही प्रताड़ित की जाती हैं अपने ही परिवार के लोगों के द्वारा और अंत में वो वृंदावन जाती हैं। वृंदावन से फिर द्वारिका चली जाती हैं, वहीं द्वारका में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। रणछोड़ मंदिर था, कौन सा मंदिर अगर पूछे, मृत्यु स्थान तो रणछोड़ मंदिर था जहां पर इनकी मृत्यु होती है। अब हम देखते हैं मीराबाई का जन्म कब हुआ था। तो मीराबाई का जन्म 1516 ईस्वी में माना जाता है। इनका जन्म वैसे कम पूछा गया है क्योंकि कुछ कवि होते हैं जिनके जन्म में बहुत ही मतभेद होता है। तो इनका जन्म ही कोई कोई 1504 मानता है और कहीं कहीं 1516 मिलता है। तो आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 1516 आए तो वहां मार देना, अगर 1504 कहीं अलग से आए तो 1504 कर देना, दोनों एक साथ नहीं देगा। जन्म होता है कुड़की मेड़ता राजस्थान में। अब ये राजस्थान में इनका जन्म होता है तो इनकी भाषा भी क्या होगी, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा होगी। क्या होगी? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा होगी। ज्यादातर आप देखते होंगे कि जितने भी कृष्ण कवि हुए हैं सबकी भाषा क्या है, ब्रज है। भाषा क्या है, ब्रज है। और ये भी कृष्ण की भक्त है तो इनकी भी भाषा क्या हो जाती है, ब्रज हो जाती है। पिता कौन थे? राठौर रत्न सिंह। कौन थे? राठौर रत्न सिंह। माता इनकी हैं वीर कंवरी। कौन है? वीर कंवरी। पति पूछा जाता है तो पति कौन थे? भोजराज, जो युद्ध में मारे जाते हैं और जल्दी ही क्या हो जाती हैं, विधवा हो जाती हैं। इनका बचपन का नाम एक बार पूछा गया है तो बचपन का नाम पेमल था। क्या है? पेमल। किताबों में कम मिलता है लेकिन जो मैंने अध्ययन किया है, जो नोट्स वगैरह बनाए हैं उसमें जो लिखा है वो सारी चीजें आपको भी मैं पढ़ाती हूँ। तो क्या है इनका बचपन का नाम? पेमल। बचपन पेमल। गुरु पूछा जाता है रैदास। क्या है? गुरु पूछा जाता है। मीराबाई के गुरु कौन है? तो रैदास हैं। एक ऐसी पंक्ति आती है जिसमें इन्होंने खुद ही कहा है कि रैदास हमारे गुरु हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि रैदास ही मीराबाई के गुरु थे। भाषा हमने बता दिया, राजस्थानी मिश्रित क्या है, ब्रज भाषा है। रचनाएं अब हम देखते हैं। रचनाएं इनकी बहुत पूछी जाती हैं और हमारा क्वेश्चन होता है गलत। अब हम रचनाओं को देखते हैं। गीत गोविंद की टीका। क्या है? ये गीत गोविंद की टीका लिखती हैं। और नरसिंह जी का मायरा, ये बहुत पूछा जाता है। नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठ के पद, मीराबाई की गर्वी, मलार राग, राग गोविंद। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। राग गोविंद में हम इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं
क्योंकि जो गीत गोविंद है जयदेव की रचना, उसे हम मतलब राग गोविंद दिया रहता है, लेकिन हमें लगता है ये गीत गोविंद दिया है, क्योंकि एग्जाम में हमारा दिमाग जो है कुछ और ही पढ़ता है। तो हम गीत गोविंद, राग गोविंद की जगह क्या पढ़ लेते हैं, उसको गीत गोविंद पढ़ लेते हैं और जयदेव टिक करके आ जाते हैं कि राग गोविंद के रचनाकार कौन है, जयदेव। लेकिन ऐसा नहीं करना है। राग गोविंद की जो रचयिता हैं, कह सकते हैं जो कवित्री हैं, वो मीराबाई हैं। राग याद कर लो, हम मीरा क्या करती थी, राग में ऐसे गाती थी ना, राग में ही तो भजन वगैरह गाया जाता है। तो मीरा क्या करती थी, राग में गाती थी। राग गोविंद पूछे तो मीराबाई, गीत अगर पूछ ले, गीत नहीं करना है, राग में गाती थी मीरा। मीरा क्या करती थी, राग में गाती थी। तो राग गोविंद किसकी हो जाएगी, मीरा की हो जाएगी। रुक्मणी मंगल भी इनकी रचना है, याद रखना, रुक्मणी मंगल इनकी रचना है। और सत्यभामानु रूसर राजस्थानी रचना है, नाम से ही पता चल रहा है। सत्यभामानु रूसर किसकी रचना है पूछे तो ये मीराबाई की है। रचनाओं को आप लोग देख लीजिए, गीत गोविंद और राग गोविंद, ये इन्होंने लिखा। गीत गोविंद की टीका और राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठ के पद, राग में वो गाती थी, राग सोरठ कर लीजिए, राग गोविंद कर लीजिए। मीराबाई की गर्भी तो नाम से ही है। और मलार राग, आप लोग देख रहे हैं राग राग कई रचना में आया है। तो राग में मीरा गाती थी मलार राग, राग में मीरा गाती थी राग सोरठ, और क्या है, राग गोविंद। अब एक चीज पूछा गया है कि जो इनकी पंक्तियां थी, जो ये बोलती थी, जो इनकी लाइनें थी, उसको लिपिबद्ध किसने किया था। तो इनकी एक सहेली थी ललिता, लिपिबद्ध किसने किया, तो ललिता ने किया। इनकी सहेली थी ललिता, उन्होंने लिपिबद्ध किया। मीरा पदावली, इनकी जो पंक्तियों का संकलन है, संग्रह है, वो किसमें है, मीरा पदावली में है, जिसको संपादित किसने किया था, परशुराम चतुर्वेदी। अब याद कैसे रखें, तो पदावली में पा है, परशुराम में भी पा है। पदावली परशुराम, पदावली परशुराम, मतलब मीरा पदावली पूछे किसने संपादन किया तो ये हो जाएगा परशुराम। मीरा मुक्तावली पूछे तो हो जाएगा नरोत्तम स्वामी। कौन हो जाएंगे, नरोत्तम स्वामी। यहाँ देख रहे हैं ता आया है, यहाँ भी क्या आया है, ता है। नरोत्तम और मुक्तावली लगभग जैसे एक जैसा साउंड दे रहा है, नरोत्तम मुक्तावली। तो मुक्तावली जो है वो नरोत्तम स्वामी ने संपादन किया। अब ये चीज बहुत प्रसिद्ध है, मीराबाई जब अपने परिवार के द्वारा प्रताड़ित की जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, फिर वो क्या करती हैं, तुलसी जी को एक पंक्ति लिखती हैं कि अब मैं क्या करूं। लिखती हैं, स्वस्थ श्री तुलसी कुल भूषण, दूषण हरण गोसाई, बार बार प्रणाम करहूं, अब करहूं शोक समुदायी। वो कह रही है स्वस्थ श्री तुलसी कुल भूषण, दूषण हरण गोसाई, मतलब तुलसीदास जी से कहती हैं अब हमारे दुख को आप ही हर सकते हैं, आप बताइए समझाकर मुझे, बार बार प्रणाम करो, आपको बार बार मैं प्रणाम कर रही हूँ, और हमारे शोक को आप ही हर सकते हैं, आप ही हमें समझा सकते हैं। तो मीरा जी के उत्तर में तुलसीदास ये पंक्तियां कहते हैं, वो कहते किसमें है, विनय पत्रिका में कहते हैं। क्या कहते हैं, जाके प्रिय न राम वै देही, सोनल तजी कोटि बैरीशम, जदपि परम स्नेही। यहाँ पे वो कह रहे हैं जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसके वैदेही मतलब सीता, जिसके प्रिय कौन है, राम है, वो क्या, सो नर तजे वैरी को, मतलब अगर कोई कितना भी हितैषी हो, कितना भी स्नेही हो, लेकिन अगर उसके अंदर वैर है तो उसको तज दो। कोई कितना भी अपना है, लेकिन अगर उसके अंदर तुम्हारे लिए वैर है, अगर तुमसे वो क्लेश कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, तो उसको तज दो। इसके आगे भी लाइनें हैं, जिस प्रकार प्रहलाद ने अपने पिता को तज दिया, और भरत ने अपनी माँ को तज दिया, और रावण को किसने, विभीषण ने तज दिया,
तो उसी प्रकार हमें भी अगर कोई हमारा हितैषी नहीं है तो हमें तज देना चाहिए, ऐसी बात कहते हैं। तो मीराबाई की कुछ और पंक्तियां भी हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी गई हैं, उसको कैसे याद करेंगे। मन रे परसि हरि के चरण, कहती हैं मन रे परसि हरि के चरण। अब हमने याद कर लिया था, ये हमारी क्या है, सिर्फ ट्रिक है, इनका कोई अपमान करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मीराबाई में बाई को निकाल लिया था। तो जो बाई लोग होती हैं वो क्या करती हैं, चरण, और चरण को मन रे परसि हरि के चरण, वो क्या करती है, चरणों को मतलब पैर को दबाती हैं। क्या करती हैं, पैर को दबाती हैं, सेवा करती हैं। फिर क्या है, असुवन जल शीश सींच प्रेम बेली बोई। अब बोने का काम कौन करता है, बोने का काम कौन करता है, जो बाई होती है। वो बोई, यहाँ बाई भी कर सकते हो, जैसे बोई लिखा है, ट्रिक अगर ओ की मात्रा निकाल देंगे तो बाई खुद ही हो जाएगा, मीरा बाई। तो बोने होने का काम कौन करता है, गांव वगैरह में जैसे कुछ बोना है, जो बहुत रईस लोग होते हैं वो रखे रहते हैं अपना एक नौकर, हाँ खेत में बोएगा सींचेगा। तो बोने का काम कौन करेगा, बाई। और सिंचाई उचाई का काम कौन करेगा, बाई, बाई ही करेंगी। तो वही सींचने उछने की बात अगर आ जाए पंक्ति में तो मीराबाई कर देंगे। फिर क्या है, घिर आई रे बदरिया शाम की, क्या है, घिर आई रे बदरिया शाम की। तो ये क्या है, यही सब अपना पंक्तियां बोलती थी और अपना मस्त कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। इसके बाद आगे भी हम पढ़ेंगे, रसखान को पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो रसखान पे रहेगा। और अगर मीराबाई से कुछ आप लोगों को इससे मीराबाई से संबंधित कुछ तथ्य याद होता है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।